गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल इन पाइथन पूरा डेप्थ तक पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक कुछ नहीं है, आप इसे कंटेनर की तरह समझ सकते हैं। समझ लीजिए एक कंटेनर है, ठीक है। आप मान के चलिए आपकी मदर घर में किचन में बहुत सारा उसमें क्या होता है, डब्बा होता है, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर एक चावल रखते हैं, एक दाल रखते हैं, एक ऑयल रखते हैं, ठीक है। ये एक कंटेनर है, मगर इसमें क्या है, समझने वाली ये बात है कि आप इसमें जिस कंटेनर में आप चावल रखे उसमें आप ऑयल नहीं रख सकते, सबके अलग अलग टाइप है, तो सेम टाइप होना बहुत जरूरी है। तो आप इसे वेरिएबल कह सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम आगे पढ़ते हैं। In a variable is a name that refer to a values stored in memory। फिर हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बहुत सारे लिख के रखा हुआ हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थ्योरेटिकल पॉइंट्स, बहुत सारे वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे आज। यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखा है। अ वेरिएबल इज अ नेम memory location used to store data that can be changed during the program execution। It acts as a reference or label for a value stored in memory। ठीक है। और हम सबसे पहले बात ये बताना आपको चाहते हैं कि पाइथन जो है, एक जैसे ये डायनेमिकली टाइप है, ठीक है। एक स्टैटिकली टाइप होता है, एक डायनेमिकली टाइप होता है। तो पाइथन जो है डायनेमिकली टाइप है। और हाँ, यहाँ पर क्या है कि x मैंने इज इक्वल टू एक वेरिएबल लिया, x इज इक्वल टू मैंने 10 लिया, तो इससे मुझे डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं। जैसे कि आप सी प्लस प्लस जावा पढ़ते तो यहाँ पे मुझे इंट x इज इक्वल टू 10 बताना पड़ता, यहाँ पे मुझे डेटा टाइप भी बताना पड़ता, मगर पाइथन में बताने की जरूरत नहीं, पाइथन खुद समझ जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी जो है प्लस पॉइंट है ये पाइथन सीखने का, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या है ना कि केस सेंसिटिव, देखिए वेरिएबल्स नेम्स इज पाइथन स्किन सॉरी सेंसिटिव मीनिंग है, ठीक है। तो आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, इसका रूल्स क्या है। जैसे कि आप जब भी असाइन करें, जब भी वेरिएबल ले रहे, ए से लेके जेड तक आप ले सकते हैं, स्मॉल लेटर में आप कैपिटल में भी ले सकते हैं। मान के चलिए आपको बीच में जैसे स्पेस नहीं दे सकते हैं, ये स्पेस नहीं लेगा, ठीक है। और हाँ, ये 1 2 3 भी नहीं ले सकता है डायरेक्ट, ये 1 2 3 भी नहीं लेगा वेरिएबल। मगर हाँ, आप वन नेम इस तरीका से लेते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट फर्स्ट वन नेम्ड, ये आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। जब हम कोड में करेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट चलते हैं, हम पहले कोड में चलते हैं, और पहले हम गूगल में चलते हैं। तो पहले आप पाइथन डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ऑलरेडी पाइथन डाउनलोड करने का प्रोसेस बता चुका हूँ, तो मैं आज इसमें नहीं बताऊंगा, इसमें आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी कल ही बता चुका था। आप VS कोड डाउनलोड कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी ये भी कल बता दिया था कैसे डाउनलोड करना है, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस को मैं रैंडमली धीरे धीरे यूज़ करूँगा, धीरे धीरे सब सीखेंगे, क्योंकि हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ आपको सीखना ही होगा, ठीक है। तो हम जो है जुपिटर भी इंस्टॉल कर चुके हैं अपना, तो जुपिटर भी अब देख लेते हैं कि क्या है। ये मैंने जुपिटर ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, ठीक है। इंस्टॉल हो रहा है, सॉरी इंस्टॉल हो चुका है, अब ये आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक ये न्यू पे क्लिक करके पाइथन 3 पे क्लिक करके मैं यहाँ पे आ जा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर जैसे कि अल्टीमेट जो है ना, यहाँ पे 33 है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके फाइल नेम चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CSM पाइथन, ठीक है। मैं इंटर करूँगा, CSM पाइथन यहाँ पे आ गया। तो मैं आज फर्स्ट जो है एक कोड करने वाला हूँ, ठीक है। पाइथन में प्रिंट CSM, ठीक है। मैं शिफ्ट और इंटर करूँगा, ये रोल एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए मैंने पहला पाइथन कोड आज रेडी किया हूँ, ठीक है। और भी मैं एप्लीकेशन आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले इसे कट कर देते हैं। आप चाहते हैं तो ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज कर सकते हैं, पाइथन कंपाइलर, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, इसे हटा दीजिए। प्रिंट हेलो, ये रन कर जाएगा, देखिए हेलो। मैं बहुत सारा एप्लीकेशन इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी VS कोड का बता चुका हूँ। मैं जुपिटर और आज ऑनलाइन कंपाइलर का ही बता चुका, बहुत इजी वे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम है कि मेरा VS कोड में रन नहीं कर रहा है कोड, और मेरा जुपिटर में रन नहीं कर रहा है, मेरा गूगल कोलैब में नहीं रन कर रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोड आपका सही है। हो सकता है कि आपके पाथ में इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो, मगर आपका कोड ये सही होगा, ठीक है।
अब मैं चलता हूँ डायरेक्ट गूगल कोलैब में। अब गूगल कोलैब में भी मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं, वेलकम टू गूगल कोलैब। आप यहाँ पे न्यू नोटबुक पे क्लिक करिए। ये लोडिंग हो रहा है थोड़ा सा, नेट मेरा तो फास्ट है। देखिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, प्रिंट। मैं इसमें, मैं कोड को पहले सही करता हूँ। हेलो, मैं शिफ्ट और इंटर दबाऊंगा, ये रन कर जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लोड ले रहा है। आप यहाँ पे टिक भी करेंगे तब पर भी ये रन कर जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए चाप नहीं है कि कैसे आपको रन करना है, बहुत इजी वे में आप रन कर सकते हैं। देखिए ये हेलो है, रन करवा हो गया। मैं अब कुछ और भी रन करता हूँ। प्रिंट, मैं यहाँ पे सी एस एम प्रिंट करता हूँ। प्रिंट सी एस एम आ गया। मैं फिर से कुछ और रन करता हूँ, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही किया हूँ कोडिंग का। ये फर्स्ट कोडिंग है, आप लोग समझ लीजिए कि बहुत बेसिक सा कोडिंग है ये। बहुत बेसिक वे में आप कोडिंग करने वाले हैं और सीखने ही वाले हैं। तो मैं यहाँ पे कोडिंग प्रिंट करवाता हूँ। कोडिंग, इंटर, सॉरी, मैंने गलती कर दिया। ये जो है मैंने पूरा कैपिटल रखा हुआ हूँ, इसीलिए पूरा रॉन्ग हो गया। चलिए पता तो चल गया ना इससे कि कैपिटल नहीं होना चाहिए। शिफ्ट इंटर, देखिए कोडिंग प्रिंट हो गया। और ये प्रिंट जो है ये स्मॉल ही होगा, कैपिटल नहीं होगा। ये बताने के लिए था कि समझ लीजिए कि कैपिटल में आप इसे नहीं कर सकते। मैंने कैप्स लॉक जो है ऑन ही रखा था। तो चलते हैं आप डायरेक्ट, फिर से हम अपना पीपीटी ओपन करते हैं। हाँ, तो मैं ये सब बता चुका था ऑलरेडी। हाँ, टाइप ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। ये एक लोकल होता है, ग्लोबल होता है, एक इंस्टेंस वेरिएबल होता है और क्लास वेरिएबल होता है, ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं वेरिएबल टाइप्स के ऊपर, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि एक इंटीजर, ये जो मैंने इंट लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 10, ये इंटीजर जो होता है एक नंबर के लिए होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए होता है, जैसे कि 10, 20, -10, -20, ये सब एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। एक नंबर है न्यूमेरिकल। आप फ्लोटिंग समझते हैं, फ्लोट क्या होता है? फ्लोट में होता है डेसिमल नंबर है, ठीक है। जैसे y इज इक्वल टू 10.5, ये एक फ्लोट नंबर है, ठीक है। इसे आप डेसिमल भी कहते हैं, मगर हम इसे फ्लोट समझते हैं कोडिंग के। आप जब कोडिंग करेंगे तो आप समझेंगे बहुत अच्छे से ये फ्लोट क्या है, इंटीजर क्या है, स्ट्रिंग क्या है, बूलियन क्या है, लिस्ट क्या है, टपल क्या है, डिक्शनरी क्या है। मैं एक ओवरव्यू देने जा रहा हूँ, उसके बाद बहुत अंदर डीप डाइव करेंगे। जब कोडिंग करेंगे तो कोडिंग प्रैक्टिस बहुत सारे करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। स्ट्रिंग, जैसे कि मैंने एक वेरिएबल या नेम इज इक्वल टू पाइथन लिखा हूँ, ये डबल कोटेशन में जो है, ये एक स्ट्रिंग है। इसे जब आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे अभी मैंने प्रिंट करवाया, तो ये डायरेक्ट ये प्रिंट हो जाता है, ठीक है। ये पाइथन में लिखूंगा। चलिए मैं इसे अभी प्रिंट ही करवा देता हूँ। मैं चलता हूँ, मैं अपने जुपिटर में चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ, जैसे कि मैंने नेम लिखा। नेम इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, डबल कोटेशन में मनीष लिख दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्रिंट नेम, देखिए ये प्रिंट हो गया, ये है। चलिए फिर हम पीपीटी पे चलते हैं, ठीक है। आप इसे प्रिंट के लिए यूज कर सकते हैं, आपको प्रिंट करवाना है तो मैंने क्या किया, एक, ये एक स्ट्रिंग है समझिए। ये एक स्ट्रिंग है, डबल कोटेशन के अंदर जो भी है स्ट्रिंग है। आप ट्रिपल कोटेशन के भी अंदर कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर नॉर्मली सेकंड को डबल कोटेशन को ही लगाया हुआ हूँ, ठीक है। तो अब डायरेक्ट चलते फिर से पीपीटी पे। ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। ये बूलियन है। बूलियन का मतलब होता है क्या, जब ट्रू फॉल्स जब प्रिंट करवाना हो, जब ऐसा प्रॉब्लम हो, जब हम ट्रू और फॉल्स जैसा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो ये बूलियन का मतलब होता है ट्रू फॉल्स। सिंपल सा आप समझ सकते हैं। लिस्ट, लिस्ट जो है, यहाँ पे क्या है कि एक एरे की तरह ही यहाँ पे हम लोग जो है लिस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। 1 2 3 स्क्वायर ब्रैकेट में आप 1 2 3 जो लिखे है ना,
इसमें जब हम कोड करेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट्स बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो ये एक लिस्ट है, आप समझ लीजिए, ठीक है? टप्पल है यहाँ पे, टप्पल क्या है? एक मैंने राउंड ब्रैकेट में 4 5 6 लिखा है, इसे जब हम प्रिंट करवाएंगे तो समझ लीजिए टाइप भी जब हम पढ़ रहे होंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे। ये एक डिक्शनरी है, मैंने पर्सन लिखा, मैंने ब्रैकेट में नेम, मनीष, एज लिखा, तो ये सब प्रिंट हो जाएगा। ये जो है ना, की वैल्यू के पेयर पे जब हम सेट्स, डिक्शनरी बहुत जब हम डीप डाइव कर रहे होंगे तो हम बहुत ज़्यादा इसके अंदर समझ रहे होंगे। ये सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है, ठीक है? मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले इसे हम रन करवाते हैं। मैं कंट्रोल सी कर लिया हूँ, जुपिटर पे चलते हैं, ठीक है? कंट्रोल वी किया हूँ। मैंने यहाँ पे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, लिस्ट, टपल मैंने सब लिया हुआ है, ठीक है? और मैं सबसे पहले एक और बात बताना चाहता हूँ। मैं पहले इसे रन कर देता हूँ। मैं इसे रन कर दिया हूँ, देखिए। ये सब जो है क्लास जो है एक इंट टाइप है, फ्लोट टाइप है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका ए बी सी डी ई सब में मैंने लिखा हुआ। उसके बाद मैंने सब टाइप को प्रिंट करवा दिया, ठीक है? ये एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं। और उसके बाद मैं एक और बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं कमेंट के बारे में कुछ अब बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने प्रिंट प्रिंट में मैं यहाँ पर सीएसएम प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है? ये प्रिंट हो गया। मगर इस लाइन को हमको कमेंट करना है तो मैं क्या करूँगा? मैं शिफ्ट और हैश दबाऊंगा, ये कमेंट हो जाएगा, ठीक है? ये रन नहीं करेगा, ये रन नहीं करेगा, ठीक है? अब मैं कुछ और भी प्रिंट करवाता हूँ, जैसे कि प्रिंट हेलो, ये प्रिंट हो जाएगा मगर ये सीएसएम प्रिंट नहीं होगा। अब मैं इसे हटाता हूँ, फिर से प्रिंट करता हूँ, तो ये सीएसएम हेलो, ये प्रिंट हो गया। ये जो हैश है एक कमेंट है, ठीक है? कमेंट आप करना है कोई भी कोड में तो कमेंट सीखना भी बहुत ज़रूरी है, तो आप पाइथन में हैश से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है?